ठीक है। उसके बाद में आपको जो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा आई थिंक इसमें। ठीक है बच्चा, वो क्या गया था हमने प्राइस डिमांड हुआ था रिकॉर्ड। देखिए रिकॉर्डिंग क्यों बाय। एक चैप्टर करा रहे हैं। आज देख लेना। इनकम डिमांड था, उसमें क्रॉस डिमांड था, टाइप्स डिफरेंट टाइप्स पे रह गया था बस आई थिंक। तो बच्चे एक तो डिराइव डिमांड होती है, सुन लो वेरी इंपॉर्टेंट। डिराइव डिमांड क्या होती है? जो इनडायरेक्ट डिमांड है विच डिराइव्स इट्स डिमांड। विच डिराइव्स मतलब कि डायरेक्ट डिमांड नहीं है मेरी उसके लिए। डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है कि अगर मुझे लिखना है तो पेन लेके आओ। ठीक है, मुझे भूख लगी है तो फिर रोटी खाऊंगी, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, दैट इज डायरेक्ट डिमांड जो कि डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए होती है। जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट का मतलब डिराइव्ड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। दैट मीन्स कि अगर से सपोज मुझे केक बेक करना है, तो केक बेक करने के लिए मुझे फ्लोर चाहिए। ठीक है, मुझे शुगर चाहिए, मुझे रिफाइंड चाहिए, या मुझे वर्कर्स चाहिए, मेरी फैक्ट्री है। ठीक है, वर्कर्स चाहिए, तो डिमांड फॉर लेबर इज व्हाट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को यहाँ पे इनडायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? डिराइव्ड डिमांड। क्या कहेंगे? डिराइव्ड, जो कि अपनी अपनी डिमांड को निकालती है किसी और मेजर और मेन डिमांड से। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड डिमांड। सो इफ आई आस्क यू, डिमांड फॉर लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? घर मैंने वेयर हाउस बनाना है, ठीक है, मेन डिमांड क्या है? वेयर हाउस की। उसके लिए लेबर की जरूरत है, तो वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट, तो उसको हम कहेंगे डिराइव्ड डिमांड। डिमांड फॉर लेबर इज ऑलवेज डिराइव्ड डिमांड। ठीक है बच्चा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सीए में भी आता है। फिर बच्चे उसके जॉइंट डिमांड क्या होती है? वो तो कॉम्पोजिट होती है ना बच्चा। जॉइंट होती है जहां पे दो गुड्स एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होंगे, दिल बोथ बी नीडेड टुगेदर। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हेन द टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली, मैंने कहा था इकट्ठे, साइमल्टेनियस, जॉइंट का मतलब इकट्ठे जुड़े हुए हैं, गो हैंड इन हैंड। सो व्हाट? साइमल्टेनियस है, एक ही साथ दोनों की डिमांड है, तो बच्चों को हम क्या कहते हैं? जॉइंट डिमांड। एग्जाम्पल, पेट्रोल एंड कार। ठीक है, पेन एंड इंक। राइट, तो ये सारी क्या है बच्चे? हमारी जॉइंट डिमांड है। क्या है? जॉइंट डिमांड। ऐसे लास्ट आगे मेरे पास कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नाम से पता लगा ऑल्टरनेटिव जिसके होंगे, तो कह रहे बिजली। बिजली क्या सिर्फ लाइट जलाने के लिए इस्तेमाल होती है? एसी भी चलता है, प्रोजेक्टर भी चलता है, पंखा भी चलता है, कूलर भी चलता है माइक्रोवेव ओवन भी चलता है, ब्लोअर भी चलते हैं। बहुत सारे डिफरेंट यूजेस है। ऐसे मिल्क, मिल्क कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल अदर यूजेस। लाइक मिल्क को डायरेक्ट भी पी सकते हो आप, चाय बना सकते हो, शेक बना सकते हो, दही बना सकते हो, मक्खन बना सकते हो, घी बना सकते हो, मलाई निकाल सकते हो। राइट, पनीर भी बना सकते हैं। तो ये क्या है? क्या है बच्चे? ये कॉम्पोजिट डिमांड है। क्या है? क्लियर? ठीक है, तो बच्चे अब मैंने आगे का इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है, लिखो लॉ ऑफ डिमांड। क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड। बच्चे हम डिमांड 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 पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड। कह रहे हैं कि डिमांड जो है उसका यहाँ पे एसेंस बताते हैं। लॉ कह रहे हैं कि जो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो क्या बताता है? कि ग्रेविटी में कोई भी चीज अगर हम ऊपर से फेंकेंगे तो इट विल व्हाट? टच द सरफेस। व्हाई? बिकॉज द सरफेस हैज ग्रेविटी, है ना? उसको लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ऐसे डिमांड के बारे में कह रहे हैं। कह रहे हैं डिमांड, डिमांड में क्या होगा, में क्या होगा, या किस तरीके से डिमांड रिएक्ट करेगी? ग्रेविटी टू इज पुलिंग इट, पुलिंग द एप्पल ऊपर से नीचे ना, सरफेस पे अपने आप को ट्रैक्ट कर रही है। राइट, ऐसे डिमांड क्या करती है? बच्चे कह रहे हैं व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू वी आर स्टडिंग ओनली प्राइस। जब भी हम बच्चे कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं ना, आज ही समझ लो बहुत ध्यान से,
जब भी हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी क्या होती है, एग्जाम्पशंस होती है, क्या होती है, एजम्पशंस पे बेस्ड होती है बहुत सारे, एंड इट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स देखते हो, जहां पे आप हर चीज को ये नहीं कहोगे कि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, मतलब ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी हो रहा है। हम कहते हैं सब कुछ कांस्टेंट। क्या चीज? सब कुछ कांस्टेंट। सिर्फ प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये कोई भी लॉ ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है, थ्योरी। आगे भी अब हम थ्योरियां ही पढ़ेंगे सारी, पहले डिमांड की है, फिर सप्लाई की है, फिर कॉस्ट की है, रेवेन्यू की है, प्रोडक्शन की है। सो थ्योरी का मतलब समझ आया? थ्योरी इज समथिंग जो हमारे को बताती है कि क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, और बच्चे कॉज एंड इफेक्ट बताएगी ना, क्या अगर प्राइस बढ़ा तो कॉज क्या है, प्राइस बढ़ना, तो उसका डिमांड पे क्या असर है, डिमांड जो है फॉल होगी। कोई चीज, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप भी बताया था, अभी क्या है आपकी जेब में 20 रुपए है मुझे, ठीक है, इफ यू हैव ₹20 इन योर पॉकेट, नहीं चलो नॉट 20, लेट्स टेक द एग्जांपल, जैसे उस दिन हमने लिया था 100, राइट, 100 लिया था। मैं अभी याद आ जाएगा तुम्हारे को जो मैं बता रही हूँ। इफ यू हैव से ₹100 इन योर पॉकेट, राइट, एंड आपको कोल्ड ड्रिंक लेनी है बच्चे, एक कोक की बॉटल जो है वो आपको 20 रुपए में मिल रही है पर बॉटल, तो आप कितनी यूनिट्स खरीद पा रहे हो बच्चा? 5 बॉटल्स, ठीक है ना, 5 कोक ले, लिख दो सीधा। ठीक है, 5 कोक ले सकते हो आप। बच्चे अब क्या हुआ, यू स्टिल हैव ₹100 इन योर पॉकेट, आज भी 100 ही है, लेकिन आज जो है एक कोक उसका प्राइस जो है ₹25 हो जाएगा, तो गीतांजलि कितनी खरीद पाओगे बच्चे बॉटल्स? 4 कोक बॉटल्स, राइट। तो क्या हुआ, कह रहे क्योंकि, क्योंकि प्राइस में बदलाव आया गौरिका। देख रहे बेटा क्या हुआ, द प्राइस राइज हो गया, प्राइस, यस, प्राइस हैज इंक्रीज्ड, द प्राइस इंक्रीज्ड, so therefore the demand has fallen now, yes, now say suppose गुरप्रीत, एक कोक का प्राइस 10 रुपए हो गया, एक नई बोतल लगाई निकाली कोक वालों ने, वो कितने की है बच्चा? 10 रुपए की है, तो आप कितनी बॉटल्स खरीद पाओगे अब 10 की वजह से? 10 बोतलें, 10 कोक बॉटल्स, जैसे कैसे 100 / 10 रुपीज इज इक्वल टू 10 बॉटल्स, राइट। यस, ठीक है बच्चा, तो अब देखो क्या हुआ, विद द फॉल इन प्राइस द डिमांड हैज रिजन, डिमांड बढ़ गई। एक्चुअल डिमांड तो मेरी ये थी ना, इसके हिसाब से कंपेयर करेंगे, बढ़ गई ना। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, लॉ ऑफ डिमांड हमेशा से लिखेंगे स्टेट्स, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, मतलब प्राइस के अलावा सब कुछ आप क्या मानोगे कि कुछ नहीं बदलेगा, प्राइस के अलावा कुछ नहीं बदल रहा, मैं कोक पीती हूँ, मैं कोक ही पीऊंगी, ठीक है। मैं पेप्सी को कंसिडर नहीं कर रही कि मार्केट में पेप्सी का क्या प्राइस है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हटा रही हूँ, मेरी इनकम मतलब 100 रुपए अगर मेरी कल जेब में थी, तो आज भी 100 रुपए है, 100 से 200 या 50 नहीं हो रहे, कह रहे बाकी सारी चीजों को क्या रखोगे, सेम, कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। बच्चे ये जो वर्ड होता है ना, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, देखो अदर थिंग्स बीइंग, क्या ध्यान दो, बीइंग कांस्टेंट, बीइंग कांस्टेंट का मतलब है सेट, इसको मतलब कि प्राइस के अलावा बाकी कोई भी चीज है, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देन प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है ना, सॉरी टीपी लिखना था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड फ्यूचर प्राइस, ये अभी हम डिटर्मिनेंट्स कुछ पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। ये कह रहे हैं ये दीज आर नॉट गोइंग टू चेंज, ये चेंज भविष्य नहीं हो रही, सिर्फ गीतांजलि व्हाट इज गोइंग टू चेंज, ओनली द प्राइस, गौरिका ओनली द प्राइस इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। हाँ जी, समझ आया बच्चा। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है बाकी किसी चीज में बदलाव नहीं आ रहा, इसके लिए बच्चे टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं सेट्रिस पेरिब्रिस, क्या कहते हैं, सेट्रिस पेरिब्रिस, सेट्रिस पेरिब्रिस, ठीक है। सेट्रिस पेरिब्रिस मींस अदर थिंग्स भी इक्वल, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है जिसको नहीं लर्न होता बेटा, लर्न क्या करना है, अदर थिंग्स भी इक्वल, क्या बोलेंगे, हाँ कांस्टेंट या इक्वल, वन एंड सेम,
ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल लिखा होगा कुछ किताबों में, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट लिखा होगा कि बाकी चीजों में फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ कह रहे हैं डिमांड जो है वो कैसे डायरेक्शन में मूव करेगी, ऑपोजिट। कैसे डायरेक्शन में मूव करेगी, ऑपोजिट। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। सो दिस इज दिस उल्टा। सो हम अगर कहेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप, what is the relationship between price of a commodity and its quantity demanded, we will say it has a inverse relationship। एक नीचे तो दूसरा ऊपर, पहला ऊपर तो दूसरा नीचे। इट्स लाइक अ सी सॉ, दे कैन नॉट बी एट अ लाइक सेम डायरेक्शन में, नहीं ऊपर और नीचे इकट्ठे नहीं जाएंगे, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा एंड वैसा वर्सा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है बच्चे, बोलो। लॉ ऑफ डिमांड states that other things being equal, the price of a commodity and its quantity demanded have an inverse relationship। या फिर इस पर ऐसे भी बोल सकते हैं, other things being equal, with the increase in the price of a commodity, its quantity demanded falls and vice versa। ठीक है बेटा, तो अब लिखेंगे इसको, लिखें, हेडिंग डाली, लॉ ऑफ डिमांड, लिखो। Law of demand, law of demand states that other things being equal, other things being equal, comma, quantity demanded of a commodity, quantity demanded of a commodity is inversely related, is inversely मतलब negatively, is inversely related to the price of a commodity, is inversely related to the price of the commodity। जरूरी नहीं है सेम भाषा में लिखना बेटा, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, सो सो व्हेन द प्राइस ऑफ अ, गुरप्रीत ऊपर होके बैठो बेटा, नींद आ रही, नहीं मेरे दिमाग नहीं चलता, मैं बता रही हूँ नहीं चलता। सो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, so when the price of a commodity rises, so if the price of the commodity rises, comma, its quantity demanded, बताओ, its quantity demanded क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है बच्चा, मुझे राइजेस के साथ फॉल्स, इंक्रीज के साथ डिक्रीज। आई एक्सप्लेन यू व्हाई, आई विल एक्सप्लेन इन सम टाइम, अभी थोड़ी देर में बताऊंगी इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं लिखना और राइज एंड फॉल क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो कमोडिटी फॉल्स एंड एंड व्हेन व्हेन प्राइस फॉल्स, and when price falls, comma, quantity demanded rises। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, फुल स्टॉप क्या, नेक्स्ट लाइन लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे पी एक्स अगर बढ़ेगा तो क्यू डी एक्स जो है फॉल करेगा, अगर पी एक्स राइज करेगा तो क्यू डी एक्स जो है फॉल करेगा। वेयर वेयर पी एक्स इज कुछ, सॉरी, हाँ वो गलती हो गई, उल्टा। ठीक है, वेयर पी एक्स इज अ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्यू डी एक्स इज द क्वांटिटी demanded, quantity demanded of commodity X, of commodity X। Px क्या है, price of commodity X and Qdx is the quantity demanded of commodity X। ठीक है, उसके बाद उसका लिखो नेक्स्ट टाइम में, it explains the negative relationship, it explains the negative relationship between, बताओ, वेरी
It explains the negative relationship between price and quantity demanded. Price and quantity demanded of a commodity. Price and quantity demanded of a commodity, comma, other factors are are other factors assumed assumed to be constant. Other factors are assumed to be constant. ठीक है बच्चा। तो बच्चे, आपको अगर कभी भी ऐसा पूछा जाए कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो डायरेक्शन दिखाता है कि डिग्री बताता है, तो क्या बोलोगे? डायरेक्शन देखो, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये बता रहा है ना। तो बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज टेल्स यू द डायरेक्शन, एंड व्हाट टेल्स यू द डिग्री आगे बताएंगे। वो होगा जब हम यूनिट्स या अमाउंट में बात करते हैं इस चीज की। राइट, समझ आ गई बात? तो अभी लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्लेन करता है? इट टेल्स यू द डायरेक्शन। इट टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, आप लिखोगे। पहले समझ लेते हैं फिर लिखवाएंगे। ध्यान दो, आज आधा चैप्टर लेक्स डन हो जाएगा। देखो, कह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, उसको हम दो चीजों के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या आता है बेटा? शेड्यूल आता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आता है? ग्राफ आता है। जी, शेड्यूल क्या होता है? टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? बोलो। टैबुलर प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, और ग्राफ क्या होगा? बोलो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होगी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। GRAPHIC, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब डायग्रामेटिक है, डायग्राम होता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो बच्चे, जो शेड्यूल है या ग्राफ है, दोनों ही, जो शेड्यूल और ग्राफ है बच्चे, दोनों ही हमारे पास दो दो तरीके के एक होगा इंडिविजुअल और दूसरा होगा मार्केट। क्या होगा? इंडिविजुअल एंड मार्केट। तो अगर मैं इसको और साफ सुथरा, इफ यू वांट टू मेक इट, यू विल लाइक डू इट लाइक दिस। ऐसे भी बना सकते हैं। ये जो हमारी टैबलेट प्रेजेंटेशन है, इट इज अगेन व्हाट? इंडिविजुअल एंड मार्केट पूरा लिखोगे, एंड दिस इज अगेन ऑब्वियसली व्हाट? इंडिविजुअल एंड। अब अगर मैं इंडिविजुअल की बात करती हूँ, किसकी करती हूँ बच्चे? इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल मार्केट डिमांड, सॉरी, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल पढ़ रहे हैं ना? ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो बच्चे सुनो, ऐसे होता है, जो टेबल होता है ना, टेबल में अगर मैं बहुत सारी प्राइजेस और क्वांटिटी बता, मैं कहती हूँ मार्केट में ये भविष्य गया। ठीक है, मिस्टर बी गया मार्केट में। ठीक है, एक प्रोडक्ट एक्स को खरीदने। कौन सा प्रोडक्ट खरीदने बच्चे? एक्स, कमोडिटी एक्स को खरीदने गया। ठीक है बच्चे, तो कह रहे हैं डिफरेंट प्राइजेस पे, डिफरेंट प्राइजेस पे, जब प्राइस एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, जो मिस्टर बी है ना भविष्य, वो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड खरीदने के लिए तैयार है, मतलब कितनी डिमांड जो है कर सकता है। 1 रुपए पे वो कहता है मेरे को 100 यूनिट्स दे दो। 20 रुपए पे कहता है 80 दे दो। 3 रुपए पे 60 दे दो। 40 पे 20 कर लो चलो। और 10 पे से सपोज 0। इज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग। तो बच्चे, ये क्या है? जब हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल की, किसकी? एक इंडिविजुअल की। और हमेशा वन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? ओनली
वन प्रोडक्ट, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट प्रोडक्ट एक्स। तो कह रहा है अगर भविष्य मार्केट में जाता है एक्स खरीदने, तो वो कितने प्राइस पे कौन सी क्वांटिटी खरीदेगा, उसको जब मैं टेबल में दिखाती हूँ, देखो टेबल कहते हैं ना इसको, रोज एंड कॉलम्स को, रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को हम टेबल कहते हैं ना। तो कह रहे हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर मिस्टर बी is willing to purchase या demand at different prevailing prices in the economy is known as individual demand schedule। क्या है ये? टैबुलर प्रेजेंटेशन है। क्या है? टैबुलर प्रेजेंटेशन। बच्चे अब क्या हुआ? मार्केट डिमांड का मतलब है गुरप्रीत, भविष्य, गीतांजलि, ये आर लिख देते, गुरप्रीत, भविष्य, गीतांजलि एंड गौरिका। ठीक है, ये सारे मार्केट गए चार। ठीक है, प्राइस क्या है बच्चे? प्राइस है वही 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी। तो हमारे पास पहला कंज्यूमर जो है वो कौन है? गुरप्रीत। ठीक है, गुरप्रीत क्या कहता है? 1 रुपए पे मैं 120 खरीदूंगा, 100 खरीदूंगा, 80 खरीदूंगा, 60 खरीदूंगा और 40 खरीद। भविष्य का भी हमने निकाला था, वही ले लू। 100 80 60 20 एंड 0, या 10 कर लेते हैं इसको। गीतांजलि गई मार्केट में, उसने कहा मैं 140 120 60 40 एंड देन 10 खरीदने के लिए तैयार हूं। ठीक है, गौरिका गई मार्केट में, गौरिका कहती है मैं 145 130 112 68 और 40 खरीदने के लिए रेडी। मैंने ऐसे कुछ ले ली वैल्यूज। तो बच्चे मार्केट डिमांड क्या होगी? चार कस्टमर्स है। कितने कस्टमर्स हैं? चार कस्टमर्स है मार्केट में। ये चारों के चारों जब 1 रुपया है प्राइस का, कितना खरीदने के लिए तैयार है, उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड फॉर एक्स। क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। तो बच्चे बताओ, 1 रुपए पे 120 प्लस 100 220, 220 प्लस 140 इज 360, 360 एंड 145 इज 505। ये क्या है? मार्केट डिमांड है। क्या है? मार्केट डिमांड। ऐसे ही 100 180 और 20 200 300 3 4 430। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 140 प्लस 60 200 312, है ना? फिर बच्चे 60 प्लस 20 80 80 120 120 एंड 188। लास्ट क्या हो जाएगा? 50 60 60 एंड 40 100। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चे? हम कहेंगे tabular presentation of different quantities of a commodity, ये quantities of a commodity है ना, that all the consumers, Gurpreet, Bhaveshya, Gitanjali और Gaurika are ready to buy at different prevailing prices in the economy। देख रहे हो ना? different prevailing prices, economy in the market, sorry, different prevailing prices in the market is known as market demand schedule। लिखे पहले इसको, लिखे, समझ आया? जब मैं सिर्फ एक कंज्यूमर एक कमोडिटी की बात कर रही हूँ तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। अगर टेबल में अगर मैं सब जितने भी कंज्यूमर्स हैं मार्केट में उन सब की डिमांड बात करती हूँ एक्स प्रोडक्ट की, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? टेबुलर प्रेजेंटेशन। लिखो, हल्का सा ना पहले ये थोड़ा सा ड्रॉ कर लो। इसको लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालूंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसमें ऐसे मत करना, शेड्यूल और ग्राफ मत करना। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में मेरे को ये छोड़ो, इसको नॉट रिक्वायर्ड। ये लिख लो, ये पूरा बना लो बस।
नीचे का एग्जाम्पल नहीं बनाना है, सिर्फ ये टेबल फ्लो चार्ट जो है ये बनाना है, यहाँ तक बनाना। और आई को पूरा लिखोगे, यहाँ पे क्या आएगा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ। कर्व लिखेंगे, ग्राफ पे नहीं लिखेंगे, कर्व। इसको भी ग्राफ की जगह एक ग्राफ ब्रैकेट में कर दो, कर्व कर दो। क्या डिमांड कर्व बोलते हैं। गौरिका स्टॉप यूजिंग योर फोन बच्चा। ये कह रही बच्चे, ये करो। ये कह रही बेटा, कर्व लिखा है आपने? ठीक है बच्चा। आपके सिलेबस में लॉ ऑफ डिमांड आ रहा है, इलास्टिसिटी पे आ रहा है? इलास्टिसिटी पे आ रहा है, आपके में भी आ रहा है? फर्स्ट सिक्स सब आ गए? नहीं, डिमांड आ रहा है ना, मैं पूछ रही हूँ सिक्स तक आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कराया ना? कौन सा रहेगा? नाइन्थ में आ रहा है, नाइन्थ कौन सा? टेंथ से पहले वाला। टेंथ तो हमने कर लिया ना, मीन कर लिया हमने। उससे पहले वाला है। उनके अलग बुक है, आपके अलग बुक है। तो आपको वो भी आ रहा है, मोड भी आ रहा है, मीडियम मोड भी आ रहा है। मीडियम मोड करा दिया। स्कूल में रहती है। मेरे को तो गीतांजलि ने, सॉरी, इसने भेजा हुआ है सिलेबस, ऊर्जा ने। उसने तो नहीं कहा कि उसमें है। हाँ, नाइन्थ कौन से है देखो। तो मुझे दिखाया था शायद नाइन्थ वन। चलो चले बेटा, कराओ। आज लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल लिख लो बेटा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, आपने लॉ ऑफ डिमांड की जगह पे थोड़ी रखी है, जगह है। एक छोटी सी लाइन ऊपर नीचे कहीं लिख लो बेटा, बनानी पड़ेगी। लिखो। अच्छा यार, लॉ ऑफ डिमांड के पास यहाँ पे जो हमने लिखी थी डेफिनेशन वगैरह, वहां पे एक छोटी सी चीज लिखो, dx। dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px कॉमा px कॉमा pr कॉमा pr is constant, y comma t and p is also constant, and last is e। I'll explain you ये क्या है, पहले ये लिख लो। dx is equal to function of px comma pr constant, y constant, p t and p constant, and e is also constant। मुझे कह रहे डिमांड जो है, डिमांड फॉर एक्स इज द फंक्शन, मतलब क्या, कि डिमांड जो है इन सब चीजों पे क्या है, डिपेंड करती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस चेंज होगा भविष्य, लेकिन क्या कुछ और चेंज होगा? नहीं। तो कह रहे प्राइस कांस्टेंट नहीं है, देख रहे हो ना, प्राइस चेंजिंग है। ये जो बार होती है ना, बार, इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब होता है कांस्टेंट। तो कह रहे हैं पी आर क्या होता है, लिख लो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या लिखोगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई क्या होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
क्या वो चेंज होगी? नहीं होगी। TNP इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्या लिखेंगे? बोलो। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एंड ई लिखोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन लिखोगे, तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। ये आपको बाद में समझ आएगा जब मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कराऊंगी। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस लिख लिया? थोड़ी फास्ट लिख लिया? लिख लिया गीतांजलि, गौरिका? अब इंडिविजुअल कर रहे थे हम डिमांड शेड्यूल, इसमें लिखेंगे बेटा। इट इज अ टैबुलर। इट इज अ टैबुलर। टैबुलर को अंडरलाइन करेंगे, टैबुलर। इट इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन। It is a tabular presentation of. It is a tabular presentation of different quantities of a commodity. Different quantities of a commodity demanded by a consumer. Demanded by a consumer at at different prevailing prices. At different prevailing prices. Other things being constant. Other things being constant. Other things being constant. The things being constant. समझ आया? फुल स्टॉप। बच्चे टेबल बनाएंगे छोटा सा, उसमें एक कॉलम बनाओ, PX, प्राइस ऑफ एक्स। PX दैट इज प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स, PX। और दूसरा कॉलम बनाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स यूनिट्स। एक्स, इसको इन रुपीज कर देना। ठीक है? और ये क्या है? यूनिट्स में लिखेंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50 बच्चे। क्वांटिटी डिमांडेड इज 5, 4, 3, 2 एंड 1। अच्छा, अब लिखेंगे। पहले बना लिया? बढ़िया बनाया है या नहीं बनाया? लिखो इसके नीचे, टेबल के पास लिखेंगे। बच्चे हमेशा क्या होता है, कभी भी हम जब भी इकोनॉमिक्स का पेपर देते हैं, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन लिखते हैं, पहले थोड़ा सा 2-4 लाइन में कम से कम मिनिमम बोलो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर टेबल या शेड्यूल या टेबल एंड शेड्यूल एज द केस में भी। अब जैसे हम शेड्यूल ही समझा रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक शेड्यूल एंड देन अगेन एक्सप्लेनेशन। कहते हैं कभी भी आप इसको जो है अनलेबल्ड नहीं छोड़ सकते हो, और इसको एक्सप्लेन करना भी कंपल्सरी होता है। अगर आप टेबल को या ग्राफ को जो है एक्सप्लेन नहीं करते हो तो वो कंप्लीटली इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है? तो देखो, इन द अबव टेबल, इन द अबव टेबल, in need the above table लिखो, the above, in नहीं, the above table shows, the above table shows inverse relationship। इनवर्स लिख सकते हो, नेगेटिव लिख सकते हो, जो तुम्हें इजी लगता है। इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन प्राइस ऑफ commodity X, price of commodity X and its quantity demanded। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है गुरप्रीत? फुल स्टॉप। when the price is when the price is ₹10, देखो ऊपर टेबल, when the price is ₹10, the quantity demanded
the quantity demanded by the consumer is, बताओ, how many units? 5 units. Yes, गौरिका, गीतांजलि, ठीक है, गुरप्रीत आपको भी ठीक है। तो then the price is ₹10, the quantity demanded is 5 units, comma, when the price rises to ₹50, when the price rises to ₹50, बताओ quantity demanded, yes, quantity demanded falls to, quantity demanded falls TO2 1 unit, quantity demanded falls to T over a 2 1 unit, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल, सॉरी, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है बच्चे? ऑल द कंज्यूमर्स, यस, बिल्कुल बिल्कुल। लिखो मार्केट डिमांड शेड्यूल में, it is a tabular presentation, it is the tabular presentation of different quantities, different quantities of a commodity, of different quantities of a commodity demanded by, demanded by all the consumers, by all the consumers in the market, in the market at different, at different prevailing prices, at different, पिछले वाले में इंडिविजुअल में हमने प्रिवेलिंग लिखा था कि नहीं, गौरी को चेक करना, एट डिफरेंट प्राइसेस था इसमें, हाँ, एट डिफरेंट प्रिवेलिंग प्राइसेस, मैं चाहती हूँ सेम ही रहे, है ना, लर्न करना इजी रहेगा, तो इसको भी टैबुलर, और यहाँ पे उधर क्या था, बाय अ कंज्यूमर, यहाँ पे क्या, बाय ऑल द कंज्यूमर्स, बस यही फर्क है, ठीक है। तो अब आगे क्या हमने फिर शेड्यूल बनाया था बेटा, है ना, तो शेड्यूल, हाँ, कॉमा डाल के लिखेंगे अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, other things being constant, full stop। उसका देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, assuming there are, assuming there are three consumers in a market, three consumers in the market, consumer A, B and C, consumer A, B and C। अब अच्छे टेबल बनाओ ऐसा, बस इसमें क्या है, अब 3 कंज्यूमर्स आपके ऐड हो जाएंगे, ए, बी, सी, एंड देन मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, ऐसे बनाओ, ठीक है, समझ रहे हो, साफ सुथरा बनाना। बना लेना बेटा, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। हम्म, कैसे बेटा, 4 + 8 is 12, 12 + 10 is 20,
किताब में लिखना ठीक है। तो ये सॉरी, 8 की जगह 6, 4 की जगह 6 मैंने उल्टा कर दिया। ये सॉरी, ये गलती हो गई। 6। अब ठीक है बेटा, 6 और 4 कर लेना, 8 10, 10 8 6 4 2। बाकी चेक कर लेना, 12 10 8 6 4। हाँ, तो समझ आ गई, ये चेंज किया मैंने भविष्य। गुरप्रीत आपने देखा ना बच्चे, ये दोनों वैल्यूज मैंने इंटरचेंज किए, मैंने गलत लिख दी। अब लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। गौरेखा हमने स्टार्ट कैसे किया हुआ है बच्चों इसमें? मैं वैसे सेम लैंग्वेज पे बात करूँ ना, एक बार मुझे दिखा दो इंडिविजुअल में। ठीक है, इसका अच्छा इन द अबव टेबल लिखो। द अबव टेबल शोज, द अबव टेबल शोज inverse relationship, inverse relationship between between price of a commodity, price of a commodity and and its its market demand, and its market demand. Stop. When the market demand, sorry, when the price is, when the price is, when the price is rupees, when the price is rupees 20, when the price is rupees 20, the market demand is 24 units, is 24 units, comma. When the price rises, when the price rises to 50 units, when the price rises to 50 units, the market demand falls. The market demand falls to, the market demand falls to 6 units. Falls to 6 units. Full stop. ठीक है, आया समझ? शेड्यूल क्लियर है बेटा? शेड्यूल होता क्या है? टैबुलर प्रेजेंटेशन। क्या होता है? टैबुलर प्रेजेंटेशन। जब हम इंडिविजुअल की बात करें तो quantities of a commodity, tabular presentation of different quantities of a commodity which is demanded by a single consumer. Now, a consumer means single consumer or one consumer at different prevailing prices in the market. Market demand schedule का जगह फिर से tabular presentation but of all the consumers in the market at different prevailing prices. और हमने ये लिखा है इनवर्स रिलेशनशिप, राइट? तो बच्चा जब भी हम इनवर्स रिलेशनशिप की बात करते हैं ना मेरे बच्चा, क्या बात करते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप की। तो इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब लॉ इसमें, अपना इसमें इकोनॉमिक्स में होता है इस तरह का डायग्राम। किस तरह का डायग्राम? इस तरह का। एक बार समझ लो, हाँ, फिर मैं आपको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करूंगी। जब भी हम नेगेटिव या इनवर्स की बात करते हैं तो कहते हैं डाउनवर्ड स्लोप है। क्या है बच्चे? डाउनवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग किसी भी डायग्राम की या कर्व। पहली बात तो बच्चे, कर्व का मतलब ग्राफ होता है या फिर डायग्राम होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूंगी तो जैसे हमने भविष्य की बात की थी, ठीक है, अब ऐसे करते हैं भविष्य का एक चार्ट प्लॉट करके देखें, जो इसने डिफरेंट क्वांटिटीज जो है मांगी थी। ये लो, देखो यहाँ से उड़ा के मैं नीचे ले आती हूँ। यार, क्या हो गया? एक बच्चे को मना करती दूसरा फोन देखने लग जाता है तब। आ जाओ इधर 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 देखो। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। अब इसको जीरो की जगह लेट मी डू इट टेक। तो सिर्फ जीरो भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। फिर वैसे बच्चे ये क्या होती है? एक्स एक्सिस। ये क्या होती है? वाई एक्सिस। ये होता है ओरिजिन। यहाँ पे बच्चे जब भी आप डिमांड या सप्लाई का चैप्टर पढ़ोगे तो यहाँ पे हमेशा होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, पी एक्स। और यहाँ क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ
एक्स, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डिमांड पढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड, अगर सप्लाई पढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड। इसको करेंगे इन यूनिट्स, यस, और इसको कैसे करेंगे इन रुपीस, रुपीस, ठीक है बच्चा। अब प्राइस क्या है, 1 2 3 4 5, ये ओरिजिन है, ये 1 है बेटा, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5, ठीक है बच्चों। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 10 20 30 40 50, इक्वल स्केल्स लूंगी ना, 60 70 80 90 एंड 100, ठीक है बच्चा। तो देखो, when the price is 1, what is the quantity demanded, 100, ये ना यहाँ पे, ये देखो ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं, yes or no? When the price is 2, what is the quantity demanded, 80, ये लो, थोड़ी और उसके बेटरमेंट के लिए ऐसे कर सकते हैं, क्या 80 है और प्राइस क्या है, 2 रुपीज है, ठीक है। फिर बच्चे, when the price is 3, what is the quantity demanded, 60. When the price is 4, what is the quantity demanded, 20. 20. When the price is 5, what is the quantity demanded, 10. अब लाओ एडजॉइन करें इसको, ठीक है, जॉइनिंग पॉइंट्स को मैच करो। ये देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग, थोड़ा मेरे स्केल्स भी गड़बड़ है बट फिर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। तो बच्चे हम इसको क्या कहते हैं, डिमांड कर्व, क्या कहते हैं, डिमांड कर्व। इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, बट इट इज दिस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन के लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये समझने की जरूरत नहीं, फिर डिमांड कर्व समझ आ गया क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड व्हाट एक्सप्लेन्स द डाउनवर्ड स्लोप, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स ऑन डिफरेंट एक्सिस, ठीक है, समझ आया। तो ये हो गया इंडिविजुअल, इस बार ये याद समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा लिखवा दूँ, ठीक है। ये इंडिविजुअल समझ आया। अब बच्चे अगर नींद आ रही करेगा वो, बच्चे अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूँ, 5, अच्छा, आओ बेटा, देखो अब ये कैसे प्लॉट करेंगे, ये कैसे प्लॉट करेंगे बताओ। अच्छा, प्राइजेस क्या है मेरे पास यहाँ पे, वही आएगा, वाई ओरिजिन, एक्स ओरिजिन, ठीक है बेटा, थोड़ा सा कुछ करो, ठीक है। फिर बच्चे मेरे पास यहाँ क्या आएगा, अगेन पी एक्स, यहाँ क्या आएगा मेरे पास, क्यू डी एक्स, ठीक है। ये क्या है, लेकिन एम भी लिख सकते हो उसको, मार्केट पे, ठीक है। प्राइसेस क्या है बच्चे मेरे पास, वही 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 एंड 50। अब आ जाओ, ए की डिमांड प्लॉट करो, क्या है बच्चे, 2 2 का गैप है और मैक्सिमम मेरे पास कितनी डिमांड, या मैं सीधा प्लॉट मार्केट डिमांड भी कर सकती हूँ, हाँ सीधा मार्केट डिमांड प्लॉट कर सकते हैं बच्चे। कितने, 6 6 का गैप नहीं, 5 5 का ले ले, 5 5 का गैप ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 and then 30, ठीक है बच्चे। When the price is 10, what is the market demand, 30, yes, good breathe, अच्छा। जब 24 है डिमांड, सॉरी जब प्राइस 20 है तो क्या है, डिमांड 24 है, सेकेंड पॉइंट। गीतांजलि, व्हेन द प्राइस इज 30, व्हाट इज द मार्केट डिमांड, 18। गौरिका, व्हेन द प्राइस इज 40, व्हाट इज द मार्केट डिमांड बेटा, 12। And when the price is what, 50, भविष्य, what is the market demand बेटा, 6।
नाउ लेट्स जस्ट ज्वाइन। ये देखो आ गया तुम्हारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को। यस। अब अगर मेरे को इसमें इंडिविजुअल प्लॉट करने हैं एक बारी सिर्फ समझाने के लिए। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक बारी कर देती हूँ, क्या जाने। ये मेरा मार्केट डिमांड का है बच्चे, एमडी। ठीक है। अब अगर ए की बात करनी है, ए जो है बच्चे 10 रुपीज अगर प्राइस है तो क्या डिमांड है बताओ। 8। 8 मीन समवेयर हियर। देखो। ठीक है। सॉरी, 10 की बात करूँ यहाँ। ठीक है। ये हुआ ना। यस और नो। हाँ 10 ये। ठीक है बेटा 8 है ना। ये रख दिया। 8 यही होगा ना बेटा, क्या बात कर रहे हैं, ये 10 है और ये 8 है। हाँ उधर हमारे प्रॉपर स्केल थोड़ी ना है। फिर बच्चे जब 20 है प्राइस तो क्या है डिमांड 6। कितनी। ठीक है। जब 30 है प्राइस तो क्या डिमांड है 4, या कुछ आसपास यहाँ तक ले लो। ठीक है। उसके बाद जब 40 है प्राइस तो क्या डिमांड है 2। जब 50 है प्राइस तो 0। तो ये देखो, ये किसकी है, डिमांड ऑफ ए है। ऐसे डिमांड फॉर बी आ जाएगी, सी आ जाएगी। ये देख रहे हो जो हमारा मार्केट डिमांड कर्व है ना, आ गया। जो मार्केट डिमांड कर्व है बच्चे ये क्या है, फ्लैटर है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैटर। फ्लैटर मीन्स खुला। खुला जो अपने अंदर सारे ले लेगा। ये क्या कंपैरेटिवली स्टीपर है, ये क्या है स्टीपर, मतलब जो अंदर को है, छोटा है। समझ आ गया। तो बच्चे अगर मुझे लिखना है कि व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज की, किस चीज की, ऑफ द। यस। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, है ना। इसी की तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे भी बोल सकते हैं इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी which are demanded by a consumer in at different prevailing prices in the market. Yes. And इसको ऐसे करते हैं और when हम ये कहेंगे it is what negatively sloped, it is what negatively sloped. Why? Because of the inverse relationship between price and quantity demanded. ठीक है। So if when the price is what 10, तो हमारा स्लोप जो है वो ऐसे है, एंड देन आगे क्या है, क्योंकि डिमांड इतनी है सो इधर है और नीचे है, राइट। हम पूरा दिखाएंगे, पॉइंट ए पे है, पॉइंट बी पे है, हम लेबल करेंगे इसको। ठीक है। और जब मैं बात करूं मार्केट की, देन व्हाट इज मार्केट, इट इज अ different quantities of a commodity which a consumer, which all the consumers in the market। यही बोल रहे हैं बेटा, आपने तो समझा नहीं, कुछ सुना नहीं है। हाँ जी। थक मैं भी रही हूँ बट बोलना जरूरी है बेटा, इवन आई एम वेरी टायर्ड सिंस मॉर्निंग। बोलो। अरे यार शर्म आ रही हूँ, शादी करने के लिए थोड़ी ना बोल रही तुम्हारे। It is a different quantities of a commodity. It is a graphical representation of different quantities of a commodity which all the consumers in the market are buy at different prevailing prices in the market. And this is a graphical representation। हम ये दिखा रहे हैं एक बात का। हम फिर different points बताएंगे। हम कहेंगे say suppose कैसे कहेंगे, देखो। तो यार 5 मिनट बाद बातें कर लेना, जिससे जो करनी है जितनी मर्जी करना, नीचे 2 घंटे खड़ना 10 घंटे खड़ना, मेरे को 10 मिनट मेरे को चुपचाप दे दो। ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, यहाँ पे बच्चे डिफरेंट पॉइंट्स बना रही हूँ, ए बी सी एंड डी करेगा। ठीक है बच्चा, मैं कहूंगी देन द प्राइस इज 10, द क्वांटिटी डिमांडेड इज 20। ग्राफ पे पॉइंट कौन सा है, डी। ठीक है। फिर मतलब डिमांड इज मोर, डिमांड इज मोर। फिर बच्चे जब मैं बात करूं ए की, तो क्या है, प्राइस इज 50, डिमांड इज 5 6, हाँ जो भी है, इट इज लेस,
इट इज लेस। तो बच्चे करेंगे पॉइंट ए पे क्या है, लेस है। तो हम कहेंगे क्या यही तो इनवर्स रिलेशनशिप है ना, कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी डिमांड घट रही है। यस। बहुत थक गए हो साइलेंस। चलो समझ आ गया। ओके थैंक यू, जा सकते हो।